के बावजूद अगर किसी छात्र को ऑब्जेक्शन हो तो आगे जब हालात ठीक होंगे, जब एग्जाम की व्यवस्था होगी तो एग्जाम में अपीयर भी हो सकता है। 12वीं की परीक्षा को लेकर 1 जून को रिव्यू मीटिंग की जाएगी। उस समय देश में जैसे हालात रहेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर, उसके बाबत उस पर आगे फैसला लिया जाएगा। जाहिर तौर पर जिस हिसाब से संक्रमण बढ़ रहा था, वहाँ पे छात्रों को खतरे में डालना ये बहुत मुश्किल था। और कभी आपने देखा कि अलग अलग राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने या दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से ये बताया कि ये बहुत जरूरी है कि फिलहाल इन परीक्षाओं को टाला जाए, इन्हें कैंसिल किया जाए। इसके बाबत आज प्रधानमंत्री की बैठक में यह फैसला लिया गया। आनंद, आप बताइए कि 10वीं की परीक्षा अगर रद्द की जा रही है तो जो बच्चे 10वीं में थे उनको क्या अगले क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा? क्या फैसला लिया गया है? जी देखिए, इसके लिए सीबीएसई बोर्ड जो है वो एक क्राइटेरिया तय करेगा। उस क्राइटेरिया के हिसाब से वो 10वीं के जो बच्चे हैं जो इस बार एग्जाम में जाएंगे, जिनको एग्जाम देना था, उनकी ग्रेडिंग करेगा, उनको मार्क्स देगा। और साथ ही साथ बच्चों को अगर अपने मार्क्स को लेके, जो छात्र 10वीं परीक्षा में बैठने वाले उनको अपने मार्क्स को लेके कोई आपत्ति है तो वो इसका ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ उनको ये ऑप्शन भी दिया जाएगा कि अगर हालात सामान्य होते हैं तो फिर वो फिजिकल परीक्षा भी दे सकते हैं। हालांकि इसके लिए छात्रों को खुद इन्फॉर्म करना पड़ेगा सीबीएसई को लेकर। तो जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री की इस बैठक में दोनों बातों पर चर्चा हुई कि न तो छात्रों के जीवन को संकट में डाला गया और साथ ही साथ उनका जो शैक्षणिक भविष्य है वो भी प्रभावित रहा। तो इन दोनों ही मुद्दों पर चर्चा करने के बाद ये फैसला किया गया है कि 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो फिलहाल टाल दी जाए। और 1 जून को, जैसा कि देवेंद्र बता रहे थे कि फैसला हुआ कि 1 जून को फिर से सीबीएसई बोर्ड की बैठक होगी और उसमें हालात के मद्देनजर, उस वक्त हालात जो रहेंगे देश भर में, उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि 12वीं की परीक्षा कब की जाए। और ये भी कहा गया कि जब 12वीं की परीक्षाएं होंगी तो 15 दिन का समय बच्चों को दिया जाएगा, यानी कि 15 दिन पहले उसकी जानकारी बच्चों को दी जाएगी कि आप अपनी तैयारी करें। आनंद, मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि 10वीं की रद्द की गई है, 12वीं की रद्द नहीं की गई है, एक कैंसिल की गई है और एक को स्थगित किया गया है कि वो बाद में ली जाएगी। तो ये जो फैसला है, दोनों में ही बच्चे ही पढ़ते हैं, दोनों कम उम्र के बच्चे हैं और माँ बाप बहुत परेशान अपने बच्चों की सेहत को लेकर के कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए। तो ये 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स है दोनों को लेकर अलग अलग फैसले क्यों है? देखिए, 10वीं की परीक्षाएं जो होती हैं वो उसका रिजल्ट है, हालांकि मायने तो रखता है, लेकिन अगर आगे उनके शैक्षणिक भविष्य की बात करें या प्रोफेशनल करियर की बात करें तो उतनी मायने नहीं रखती है जो 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसके नतीजे जो है। लेकिन 12वीं जो परीक्षाएं होती है उसके जो रिजल्ट होते हैं उसके आधार पर कई कॉलेजेस में एडमिशन होता है। नीट की जो परीक्षाएं होती है उसमें भी एक क्राइटेरिया ये होता है कि आपके 12वीं के बोर्ड में कितने मार्क्स थे। तो बच्चों, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स। आफ्टर द मीटिंग विथ ऑल द मिनिस्टर्स एंड एजुकेशनिस्ट, द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द डिसीजन टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 12th एंड कैंसल द एग्जामिनेशंस ऑफ क्लास 10th के जो एग्ज़ाम्स हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। इसका मतलब यह है कि आपने जो साल भर में इंटरनल परफॉर्मेंस दिया होगा, आपके स्कूल का इसमें बहुत ज़्यादा रोल बढ़ जाता है कि नाउ यू विल बी अवार्डेड द सेशनल मार्क्स बाय द स्कूल एंड इन क्लास 10th। इसके बावजूद इसमें सीबीएसई ने आपको ऑप्शन दिया है कि इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द सेशनल मार्क्स देन यू कैन अपीयर इन द फिजिकल एग्जामिनेशंस वंस द सिचुएशंस गेट नॉर्मलाइज्ड। क्लास 12th के बच्चों के लिए 1 जून को फिर से सीबीएसई वालों के साथ मीटिंग होगी प्राइम मिनिस्टर की, एंड देन ही विल डिसाइड, देन द न्यू डेट्स विल बी डिसाइडेड एंड 15 days टाइम विल बी गिवन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपका एग्जाम 15 जून तक के लिए स्थगित हो गया है। तो सीबीएसई वाले बच्चों के लिए एक अच्छी खबर है इस कोरोना काल के दौर में, जहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं और कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है, ह्यूमन वेलफेयर में लिया गया है। मैं इसके लिए प्राइम मिनिस्टर को, एजुकेशन मिनिस्टर को और तमाम सीबीएसई के अधिकारियों को साधुवाद और धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं आशा करता हूँ कि सेम डिसीजन बहुत जल्दी आईसीएसई बोर्ड भी ले लेगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।